हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैं आपको आज परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ, प्रतिशत। देखिए, जैसा कि नाम ही से क्लियर है, प्रतिशत, परसेंटेज मतलब और 100 इट मीन्स कि हर 100 में कितना हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और इसका एक नोटेशन है, उसे हम इस नोटेशन के थ्रू दिखाते हैं। इसका मतलब है कि परसेंटेज अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो हमें जो है कंपटीशन में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आगे आपको टॉपिक वाइज बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे हम इसको क्रैक करेंगे एग्जाम को। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है किसी भी दी गई संख्या का प्रतिशत निकालना। किसी दी गई संख्या का परसेंटेज, प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां मैं पूरा लिख देती हूँ, परसेंटेज निकालना। ओके, अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 250 दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या निकालिए, 25%, यानी 250 का 25% क्या होगा। इट मीन्स का मतलब मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे, 250 इंटू 25, और परसेंट का मैंने क्या बताया है मीनिंग, कि डिनोमिनेटर इसका हमेशा क्या होगा, 100 होगा, तो डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए हम इसे लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 625 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, और यहाँ डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पे लग जाएगा, 62.5। क्लियर। एक बार हम मल्टीप्लाई करके दिखा भी देते हैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। 25 इंटू 25, 5 5 जब 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 125, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। देखिए यहाँ से आपको मिल गया 625। इट मीन्स कि हमारा इस तरह से प्रतिशत निकल गया। किसी भी दिए हुए नंबर का परसेंटेज या प्रतिशत हम इसी तरह से निकालते हैं। पहले जो नंबर रहता है उसमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, हमारा सेकेंड टॉपिक है कि अगर कोई दी गई संख्या है और उसकी उसे दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अगर ऐसे हमसे पूछा जाए तो फिर हम कैसे निकालेंगे। ये स्टेटमेंट सेकेंड फॉर्मूला हमारा बनता है कि किसी दी गई राशि को दूसरे राशि के प्रतिशत के रूप में बदलना। प्रतिशत के रूप में बदलना। ठीक है, इसे देखिए कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर या कोई एक क्वांटिटी दी हुई हो और पूछा जाए कि ये सेकंड का कितना प्रतिशत है। सपोज करिए कि हम ले लेते हैं, लेट गिवन नंबर बी एक्स, मतलब दिया हुआ नंबर एक्स है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स वाई का कितने परसेंट होगा, व्हाट परसेंट, तो इस तरह हम करते क्या है कि x डिवाइडेड बाय y इंटू 100। ओके, इस तरह से हम इसे एक दी गई राशि को दूसरे राशि के परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ हमने 100 लिख दिया और कहा कि ये परसेंट है। भाई परसेंट के लिए तो हमें डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए था, 1/100 होना चाहिए था। अब ये 100 आएगा कहाँ से,
देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब इसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक, तो x बाई वाई इंटू 100/100, क्योंकि खाली 100 अगर हमने लिख दिया तब तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो पूरा मामला बदल जाएगा कि ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे किया ही नहीं, तो पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, इंटू 100/100 करते हैं, और ऊपर वाला 100, अब देखिए इसी को हमने लिखा है कि x बाई वाई इंटू 100, और ये जो 1/100 डिनोमिनेटर का होता है यही क्या कहलाता है, परसेंटेज। दिस इंप्लाइज दैट x बाई वाई इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरह से किसी दिए गए नंबर को हम दूसरे दिए गए राशि के प्रतिशत के रूप में बदलते हैं। अब इसे क्वेश्चन लेके हम करते हैं, तो चलिए इसे इरेज करके मैं क्वेश्चन लेती हूँ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि 30 केजी 1/20 केजी का कितने प्रतिशत है, या मैं कह सकती हूँ कि कितने परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखती हूँ, बस बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कह क्या रही हूँ, आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ बात हमारी आप तक पहुँचनी चाहिए। ठीक, तो 30 केजी यानी जो दी गई क्वांटिटी है ये हमारी क्या है, 30 केजी, और हमने क्या किया, किसका पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू 120 केजी, तो 120 केजी क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा कितने परसेंट है इंटू 100। अभी जो मैंने समझाया है उसी पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत बेस से ही समझा रही हूँ कि हर व्यक्ति को ये बातें मेरी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब बिल्कुल बेस में मैं आपको परसेंटेज बताने लगूंगी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो हम बस एग्जाम के ही हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ काटेंगे 2 4 2 जा एंड 4 5 जा 20, तो ये आपको क्या मिल गया, 25%। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमारी यूनिट चेंज रहे तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे हमने यहीं पे क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन ले लिया कि 5 ग्राम 2 केजी, ठीक है, 2 केजी का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। ठीक, अब यहाँ पे जब यूनिट चेंज होती है, ठीक है, तो हम हमेशा जो बड़ी यूनिट होती है, जो बिग यूनिट होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं, तब हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि स्मॉल यूनिट को बिग में चेंज कर दें, लेकिन वहाँ पे फिर आपको डेसिमल में आ जाएगा, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज कर दें। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्वांटिटी हमारी क्या है, 5 ग्राम, 5 को हमने ऊपर लिख लिया ग्राम। अब 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 किलोग्राम। ओके, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 केजी बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट आप समझ जाएंगे तो आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 2 केजी इक्वल टू 2000 ग्राम। ओके, 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम इंटू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट। ग्राम सेम यूनिट है, कट गया। अब आप क्या कीजिए, 0 0 0 0, यहाँ से भी कट गए। अब देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है, तो क्या आ गया, 1/4%। अभी ये डेसिमल में आएगा, देखिए क्योंकि 1/4 है, पॉइंट लगाया 0.25%। कितने परसेंट है, अगर 5 ग्राम को देखा जाए तो 2 केजी का कितने परसेंट है, 5.2 ग्राम परसेंट। तो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा कि अगर कोई दी गई क्वांटिटी हो, कोई दिया गया नंबर हो, कोई दी गई राशि हो, तो उसके दूसरी राशि के परसेंटेज के रूप में हम कैसे बदलते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी दिए गए फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, या किसी दी गई भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। ठीक है,
convert the fraction in the percentage, PERC परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में चेंज करना। मैं वो से बार बार इंग्लिश लिख देती हूँ, तो आप ये कह सकते हैं, मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। ठीक है, अब देखिए कोई दी गई कोई भी भिन्न, सेम चीज़ है, एक्स वाई वाई कोई फ्रैक्शन है, इसे भी हम प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे। जैसे मैंने एक राशि को दूसरी राशि के परसेंटेज के रूप में चेंज करना बताया, सेम थिंग है, that is x y y into 100%। जस्ट लाइक अगर मैंने आपको दिया है कि 3/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तुरंत आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड परसेंट। ओके, और 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड दिस इज 75%। ओके, तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे तो उसे हम परसेंटेज के रूप में चेंज करेंगे। और हम डेसिमल को परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं। चलिए, अगर डेसिमल है हमारा, डेसिमल को परसेंटेज के रूप में कैसे हम चेंज करेंगे, ये भी बहुत आसान है। अभी मैं आपको सारा टॉपिक बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे किस क्वांटिटी को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, उसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। ठीक, अब है कि अगर डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। प्रतिशत में बदलना सेम चीज है, कोई दशमलव संख्या है, सपोज कीजिए यहाँ 0.25 दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दशमलव नंबर को या तो प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे 100 से गुणा कर दीजिए, सीधे आप क्या कर दीजिए 100 से गुणा कर दीजिए और ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। देखिए 100 से आपने मल्टीप्लाई किया और ये क्या हो जाएगा 25%। बात वही आएगी कि हम या तो हम आपको ऐसे बताएं कि दशमलव है, सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और फिर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट हो जाएगा। चाहे आप ऐसे करें और चाहे सीधा आप उसमें क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.25 में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे क्या आ गया 25%। कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ दशमलव है और अगर कोई परसेंटेज संख्या दी हुई हो उसको दशमलव में बदलना हो। ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में, थोड़ा गला हमारा खराब है इस समय, दशमलव में बदलना, इसे भी हम क्वेश्चन के ही माध्यम से करेंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे, मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब यहाँ पे है 35% है। ठीक, इसको आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। 35%, परसेंट का मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया 100 हो गया। ठीक, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर इसका 100 हो जाएगा। अब आप डेसिमल जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में दशमलव 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा, 0.2 पोजीशन लेफ्ट हो जाएगा, दिस मीन्स 0.35। इस तरह से किसी भी दशमलव को हम क्या करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 40% है तो इसे आप दशमलव में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 40/100, इट मीन्स 0.40। अगर हमारे सामने क्या है 4% है तब क्या हो जाएगा, 4/100 आपने किया, इसका मतलब 0.04, क्योंकि 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगी डेसिमल लग जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम जिस टॉपिक पे आएंगे
वहाँ से टॉपिक हमारा क्वेश्चन या हमारा कंपटीशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, किसी संख्या x में y% की कमी या वृद्धि हो तो नई संख्या बताइए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि इसमें अगर इतनी परसेंट की वृद्धि हो गई या इतने परसेंट की कमी हो गई तो हमारी नई संख्या क्या बनेगी। तो देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ से दो फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है। पहला है इसमें कि यदि क्या हो जाए, y% की कमी हो जाए, अगर y% की कमी हो तो, एक मिनट मार्कर थोड़ा हल्का है, मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर y% की कमी हो तो नई संख्या बराबर, देखिए होगा क्या, 100 माइनस y बाई 100 इंटू एक्स, सीधे इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। अब देखिए अगर चाहें तो मैं आपको इसका बेस समझा सकती हूँ। जैसे किसी भी चीज की y की आप कमी हो रही तो पहले आप निकालेंगे कितनी कमी हुई। अगर मान लीजिए इसकी टोटल वैल्यू 100 थी, 100% थी, कमी हो गई तो कितना बच गया, 100 माइनस वाई बच गया। अब टोटल क्या था, हमको किस रिस्पेक्ट में निकालना था, टोटल वैल्यू तो x ही थी, लेकिन जो दिया हुआ था वो संख्या क्या है, x थी, और टोटल उसके 100% पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें जनरेट हो जाता है 100 माइनस वाई बाई 100 इंटू एक्स। अगर यही चीज y% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, एक मिनट, दूसरा अगर ये हमारी क्या हो जाए, y% की वृद्धि हो जाए, अगर हुआ कि हाँ इसे हम y% क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब नई संख्या क्या हो जाएगी, आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, तब नई संख्या हो जाएगी 100 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद में इस पे एक क्वेश्चन कर बताती हूँ, आपको बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय में आय कितनी है, 12,000 रुपए है। ठीक है, यदि व्यक्ति की मासिक आय की वृद्धि कितनी हो, 25% हो तो नई मासिक आय क्या होगी। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले पे ही कैसे सेट करते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कि सबसे पहले जो एक्स गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन नंबर है, यानी व्यक्ति का मासिक आय कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए। ठीक, मासिक आय इक्वल टू 12,000, 12,000 रुपए, और ये 12,000 इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,000। अब कहता है प्रश्न कि यदि व्यक्ति की मासिक आय में वृद्धि कितनी हो, 25%। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है कि यदि उसमें वृद्धि y% की हो तो फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, यानी ये वृद्धि, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 25%। अब मैं जो आपको बता रही हूँ ये यही मैं बता रही हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पे क्वेश्चन रखेंगे और तुरंत 1 मिनट में सॉल्व करके हट जाएंगे। y इक्वल टू क्या होगा, 25% में। तो पूछता है कि नई मासिक आय क्या होगी, इसे लगाने लगेंगे तो हम आराम से लिखेंगे, लगाएंगे तो नई मासिक आय जो होगी वो क्या हो जाएगी, नई मासिक आय, नई मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि 100 माइनस वृद्धि है तो 100 प्लस वाई, यानी 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, व्हाट इज एक्स, 12,000 इंटू 12,000। ओके, यही हमारी नई मासिक आय आएगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आपको मिल गई, 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12,000। ठीक, काट दीजिए, 0 0
0 0 कट गया। अब 12 25 60, 12 दूना 24, 24 6 30, 12 कम 12 3 15 और 1 0 और बढ़ गया। इसका मतलब कि कितना आ गया 15,000 रुपीज़। तो उसकी नई मासिक क्या हो जाएगी आय 15,000 रुपये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर y% की वृद्धि होती है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिसमें कि कमी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक एलसीडी की कीमत 14,000 रुपये है। यदि एलसीडी की कीमत में 20% की छूट हो तो एलसीडी की कीमत क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर छूट की बात हो जाए, चाहे छूट आ जाए चाहे कमी आ जाए, बट हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले जो गिवन टर्म है हमारा एलसीडी की कीमत 14,000। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में सेट करना बता रही हूँ। एलसीडी की कीमत 14,000, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 14,000। ठीक है, और जो उसकी कीमत में क्या हो रही है, छूट हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है, डेट इज y इक्वल टू 20%। y इक्वल टू 20%। तो पूछ रहा है कि नए एलसीडी की कीमत क्या होगी। तो इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू मैंने क्या कहा, छूट हो रही है, इट मीन्स 100 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। ठीक, ऐसे फॉर्मूला पे हमने रखा। तो 100 माइनस 20% की छूट है 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या है 1400। ठीक, ये आपको क्या मिल गया, 0 से 0 कट गया, 14,000 था, सॉरी 2 0 कट गए। यहाँ पे आ गया 80 इंटू 114। ठीक है, यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 112, या डायरेक्ट आप टेबल भी पढ़ सकते हैं, और 2 0 बढ़ गए। इसका मतलब कि अब जो उसकी नई कीमत आ गई वो कितनी हो गई, 11,200 रुपये। तो आज आपने काफ़ी क्वेश्चन देखा है कि किस तरह से हम परसेंटेज को डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करते हैं। किसी दिए गए फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, और इस तरह से आपने सभी कुछ परसेंटेज के नियम देखे। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, जिस तरह से कि हम कॉम्पिटिशन में हमें क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपने देखा है। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रहेगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।